अपना रेडियो 96.9 एफएम। लोकतंत्र में हर एक मत का होता है अपना योगदान, एक एक मत से मिलकर ही होता है सफल मतदान। नमस्कार, अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम चुनाव का पर्व देश का गर्व, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे चुनाव के दिलचस्प किस्से, जिसका शीर्षक है अमिट नीली स्याही। मैं हूं कविता शर्मा। चुनाव का पर्व देश का गर्व, 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 चुनाव का पर्व देश का गर्व। दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में समय हो गया है 10:30 और ये समय है इस विशेष कार्यक्रम श्रृंखला चुनाव का पर्व देश का गर्व का। आप इस कार्यक्रम का दोबारा प्रसारण दोपहर 2 बजे सुन सकते हैं। दोस्तों, भारत देश विविधताओं का देश है, जिसमें हम पूरे साल त्योहार मनाते हैं। कहावत है 12 महीने 13 त्योहार। लेकिन देश में एक त्योहार ऐसा भी है जो हर 5 साल में एक बार आता है, और वो है आम चुनाव। देश में 18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव प्रक्रिया 19 अप्रैल 2024 से शुरू हो गई है। देश की कुल 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। देश के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए मतदाता बेहद उत्साहित है। हर बार चुनाव हमारे लिए कोई ना कोई रोचक कहानी या दिलचस्प किस्सा जरूर छोड़कर जाता है, और कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो हर चुनाव का हिस्सा है। और आज जो हम रोचक किस्सा सुनवाएंगे वो है चुनाव में वोट डालने के बाद हमारी उंगली पर लगने वाली नीली स्याही के निशान के बारे में। आज की कड़ी है अमिट नीली स्याही। हम जब वोट करने जाते हैं तो उस वक्त एक सवाल जो अक्सर हमारे मन में उठता है कि हमें अधिकार है एक व्यक्ति एक वोट का। लेकिन कहीं कोई ऐसे शरारती तत्व तो नहीं होंगे जो एक के बाद एक वोट डाल दें कई सारे दूसरों के हिस्से के। और इसी के साथ दूसरा सवाल आता है कि चुनाव प्रक्रिया में इसे रोकने के लिए क्या प्रावधान है। सोचिए मत दोस्तों, इस शंका के निवारण के लिए चुनाव अधिकारी चुनाव प्रक्रिया में एक से अधिक मतदान करने से रोकने के लिए मतदान केंद्र में ही प्रत्येक मतदाता की बाईं तर्जनी पर बैंगनी काली स्याही लगा देते हैं, और वो स्याही इस बात का प्रतीक बनती है कि हमने वोट डाल दिया, क्योंकि वो नीली स्याही हमारी उंगली पर कई दिन तक रहती है। नीले तिलक वाली उंगली को दिखाते हुए तस्वीर गवाह होती है इस बात की कि हमने अपने देश के प्रति अपना मत देकर भारत का नागरिक होने का धर्म निभाया। लोग स्याही लगी उंगली की तस्वीर फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हैं। इस बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस नीली स्याही को मिटाया जा सकता है या नहीं। तो जान लीजिए, नहीं मिटाया जा सकता। ये अमिट स्याही है इंडेलिबल इंक। ये एक बार अगर लग गई तो उतरती नहीं है। सिर्फ चुनाव ही नहीं, इस नीली बैंगनी स्याही को छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक के बाद उनकी छोटी छोटी उंगलियों पर भी लगाया जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि वो स्याही नीले ही रंग की क्यों होती है? वो हरी, लाल, पीली या गुलाबी रंग की क्यों नहीं? पड़ गए ना आप भी सोच में। तो पहले आज रोचक किस्सों की इस कड़ी में जाने कुछ मतदाताओं से कि वो कितने अवेयर हैं इस नीली स्याही को लेकर। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मनीष कुमार। कहाँ रहते हैं मनीष जी? किशनगढ़। आपको पता है ना चुनावी माहौल चल रहा है, और अभी दिल्ली वाले जो हैं वो वोटिंग करेंगे, तो आप कितने एक्साइटेड हैं? बहुत एक्साइटेड है। नई सरकार बनेगी और देश में विकास होगा। हर बार मतदान करते हैं? हाँ जी। तो जब आप मतदान करते हैं तो आपकी उंगली पे हम वोट डालने का जो पुष्टिकरण होता है वो एक स्याही के तौर पर होता है। आप अवेयर हैं उस चीज़ को लेकर? हाँ जी। क्यों लगाई जाती है? ताकि दोबारा कोई वोट ना डाल सके।
तो वो आपने सोचा है कि वो जो इंक है वो ब्लू ही क्यों होती है, पर्पल शेड की क्यों होती है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा। तो आप जानते भी नहीं है कि वो क्यों होती है नीली? नहीं। तो दोस्तों, वोटिंग तो सभी करते हैं, लेकिन इस बात का अंदाज़ा बहुत ही कम लोगों को है कि वो जो नीली स्याही लगती है हमारी उंगली पे, वो क्यों लगती है या वो नीली ही क्यों होती है। हम एक और महिला के पास जाएंगे। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रभा। आप कहाँ रहती हैं? महिपालपुर। आप वोट करने जाती हैं लगातार? हाँ, जाती हूँ। तो जब वोट करके आती हैं तो वहाँ पे आपकी फिंगर पे एक स्याही लगाई जाती है, आप जानती है कौन से रंग की होती है? हाँ, नीले रंग की होती है। तो आपको पता है कि वो नीली क्यों होती है? हाँ, पता है। बताइए। इसलिए लगाते हैं, उसका निशान नीली नहीं होती कि ताकि दोबारा कोई वोट ना डाले। चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं और लोगों के पास चलते हैं। अब हम जाएंगे अब समुदाय की एक और महिला के पास। जी, आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम सना है। तो आप कहाँ रहती हैं? मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, जामिया के साइड। तो आप ये बताइए कि अब दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, कुछ ही दिन बचे हैं, आप जाएंगी वोट डालने? बिल्कुल जाऊंगी। जब से मेरा वोटर आई कार्ड बना है तब आफ्टर आई टर्न 18, उससे लेकर अब तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, असेंबली के भी और पार्लियामेंट के भी, मैंने कोई मिस नहीं किया और मैं सभी में बहुत उत्साह के साथ वोट डालने जाती हूँ। तो ये उत्साह तो आपकी बातों में भी हमें दिखाई दे रहा है। तो आप जब जाती हैं वोटिंग करने के लिए, तो अक्सर हम लोग जब वोट करके आते हैं तो अपनी फिंगर को हम उसके साथ फोटो खींचते हैं, उस सिंबल के साथ कि हमने वोट डाल दिया। क्या आपने कभी ऐसा किया है? हर बार किया है। मैं बहुत एक्साइटेड फील करती हूँ और अपने सोशल मीडिया पे, एटलीस्ट व्हाट्सएप स्टेटस पे तो मैं डालती ही डालती हूँ। तो जब हमारी फिंगर पे वो जो सिंबल नीली स्याही जो लगती है, उसके बारे में कभी कुछ सोचा है आपने? हाँ, उसके बारे में मतलब हमें ये मालूम है कि वो एक पर्टिकुलर मतलब गवर्नमेंट की एंटिटी है, वो वहीं के ऊपर ही बस उसी को लाइसेंस मिला है कि वो इस इंक को बना सके। और वो इंक बहुत मतलब काफ़ी दिनों तक उसका मार्क रहता है, वो आसानी से जाता नहीं है। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि लोग डबल वोटिंग ना कर पाए। उससे आसानी से हम छुटा भी नहीं सकते और वो काफ़ी दिन तक वहीं के ऊपर रहता है। तो जब आपकी फिंगर पे वो स्याही आती है तो कौन सा कलर होता है उसका? पर्पल होता है और जो थोड़े दिन बाद थोड़ा ब्लैकिश सा हो जाता है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि वो नीले जैसे शेड का क्यों दिखता है, कोई और कलर क्यों नहीं होता? तो नहीं सोचा कि वो ब्लू ही क्यों है, कोई और शेड क्यों नहीं है। तो चलिए आज इसके ऊपर बैठ के आप जरूर रिसर्च करिएगा कि वो नीली ही क्यों होती है। अदरवाइज आप हमारा कार्यक्रम भी सुन सकती हैं जिसमें हम बताएंगे कि वो नीली ही क्यों होती है। हाँ, अब ये क्यूरोसिटी आ गई है, अब मैं ज़रूर सर्च करूँगी कि वो नीली क्यों होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सना। थैंक यू। कोई बात नहीं दोस्तों, हम है ना बताने के लिए। आज हम आपको विस्तार से इसके बारे में जानकारी देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अपना रेडियो 96.9 एफएम के इस खास कार्यक्रम में चुनाव के दिलचस्प किस्से, अमिट नीली स्याही। चुनाव का पर्व, देश का गर्व, 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 चुनाव का पर्व, देश का गर्व। दोस्तों, इस नीले रंग की स्याही को भारतीय चुनाव में शामिल करने का श्रेय देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को जाता है। चुनाव करवाते वक्त इस बात का ध्यान रखने के लिए कि फर्जी मत ना हो और फर्जी मतदान की चुनौती का मुकाबला करने के लिए CSIR द्वारा अमिट स्याही विकसित की गई थी। अमिट स्याही को तैयार करने का शोध कार्य 1950 के दशक में तत्कालीन रसायन प्रभाग के वैज्ञानिकों द्वारा प्रारंभ किया गया था। बाद में इसे राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC नई दिल्ली द्वारा पेटेंट कराया गया। 1962 में चुनाव आयोग ने भारत में चुनावों के लिए अमिट स्याही की आपूर्ति के लिए कानून मंत्रालय और कर्नाटक सरकार के उपक्रम मैसूर पेंट्स के सहयोग से राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के साथ एक समझौता किया। तब से मैसूर पेंट्स इस स्याही का एकमात्र आपूर्ति करता रहा है। चुनाव आयोग ने 1962 में भारतीय चुनावों के लिए अमिट स्याही की आपूर्ति करने के लिए कर्नाटक सरकार के उद्यम मैसूर पेंट्स के साथ एक अनुबंध किया। साल 1937 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। वैसे तो ये कंपनी और भी कई तरह के पेंट्स बनाती है, लेकिन इसकी मुख्य पहचान चुनावी स्याही बनाने के लिए ही है। इसे लोग इलेक्शन इंक या इंडेलिबल इंक के नाम से जानते हैं। मैसूर पेंट्स एंड वार्निश 1962 से अमिट स्याही का भारत का एकमात्र आपूर्ति करता रहा है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों नहीं मिटती है ये चुनावी स्याही। अमिट स्याही में सिल्वर नाइट्रेट होता है। ये त्वचा और नाखूनों के साथ प्रतिक्रिया करता है और एक गहरा दाग छोड़ देता है, जो कई दिनों तक त्वचा पर बना रह सकता है। जैसे ही नई कोशिकाएं
पुरानी कोशिकाओं की जगह ले लेती हैं, निशान मिट जाता है। ये नाखून पर तब तक लगा रहता है जब तक नाखून बड़े नहीं हो जाते। स्याही प्रकाश के प्रति संवेदनशील है और इसे सीधे सूर्य की रोशनी के संपर्क से संरक्षित करने की आवश्यकता है। पहले इसे भूरे कांच की बोतलों में संग्रहित किया जाता था, वर्तमान में इसे एम्बर रंग के प्लास्टिक कंटेनरों में संग्रहित किया जाता है। स्याही की 10 मिलीलीटर की शीशी का उपयोग लगभग 700 लोगों की उंगलियों पर निशान लगाने के लिए किया जा सकता है। एक मतदान केंद्र पर लगभग 1500 मतदाता हैं। इसी के मुताबिक चुनाव के लिए देश भर में 12 लाख से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार जनवरी तक भारत में लगभग 97 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें से अधिकतम 15.30 करोड़ लोग से अधिक उत्तर प्रदेश में और न्यूनतम 57,500 लक्षद्वीप में हैं। आज तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अमिट स्याही की 26.55 लाख शीशियां भेजी गई हैं। उच्चतम ऑर्डर उत्तर प्रदेश से था और मांग के अनुसार 3.58 लाख शीशियां स्याही की आपूर्ति यूपी को की गई है, जबकि लक्षद्वीप में सबसे कम मांग है। स्याही की 110 शीशियों की आपूर्ति वहां की गई है। MVPL के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद इरफान बताते हैं कि उच्च क्वालिटी की चुनावी स्याही 40 सेकंड से भी कम समय में सूख जाती है। इसका रिएक्शन इतनी तेजी से होता है कि उंगली पर लगने के 1 सेकंड के भीतर ये अपना निशान छोड़ देती है। 1962 ये जो फर्स्ट जो इंडेलिबल लिंक था है ना, तो पहले 2 इलेक्शन में नहीं हुआ है। फर्स्ट एंड सेकंड लोकसभा में नहीं हुआ, थर्ड लोकसभा में 1962 से शुरू हुआ है। तो ये डुप्लीकेट वोटिंग बहुत हो रहा था बोल के वो इसके लिए उसको प्रिवेंट करने के लिए इसको 1962 में स्टार्ट किया। ये जो इसका इन्वेंट किया है उन्होंने माथुर बोल के साइंटिस्ट, उन्होंने नेशनल फिजिकल लैबोरेटरीज न्यू दिल्ली, उनके नाम पे पेटेंट है, वो उन्होंने इसको इन्वेंट किया है। वो NPL के साथ हमारा एक समझौता है। सो 1962 से आज तक है ना, हर लोकसभा को, हर असेंबली को है ना, मैसूर पेंट्स एंड वार्निशेस से ही इंडेलिबल लिंक जाता है। इसका प्रोमिनेंट रॉ मटेरियल वो जो है वो सिल्वर नाइट्रेट है, उसके साथ साथ और थोड़े बेस मटेरियल्स होता है। तो ये फार्मूला जो है वो पेटेंटेड रहने से हम उसका खुलासा तो नहीं कर सकते। मेजर रॉ मटेरियल जो है ना वो तो सिल्वर नाइट्रेट है। ये क्या होता है, ये सनलाइट को उसके ऊपर पड़ने से है ना उसका कलरेशन होता है, स्किन में कलरेशन होता है। ये है ना 3 दिन से लेकर 1 महीने तक भी रहता है, बेस्ड ऑन द पर्सन स्किन, देन अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, तो इस पे जाता है। जो सनलाइट पड़ने से इमीडिएटली सूख जाता है। आजकल आपको व्हाट्सएप में बहुत सारा आता रहता है, ये लगाने से नेल पॉलिश। हाँ, वी हैव ट्राइड एवरीथिंग इन आवर लैबोरेटरी, वी चैलेंज नोबडी कैन रिमूव इट। ये तो प्रूवन है। एंड कोई भी ये अभी तक का एक भी डॉक्यूमेंटेड 1962 से आज तक कोई भी डॉक्यूमेंटेड केस नहीं है कि इंडेलिबल लिंक निकल गया है। बहुत सारे विदेशी अब साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और अफ्रीकन नेशंस को भेजते हैं, मोर देन 35 नेशंस को भेजे हैं। सुना आपने मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड मोहम्मद इरफान, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि किस वजह से इस स्याही को मिटाया नहीं जा सकता। साल 1962 के चुनाव से इस स्याही का इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी तक चुनाव आयोग इसके दूसरे विकल्प नहीं तलाश रहा। इससे समझा जा सकता है कि अमिट स्याही अपना काम बीते कई दशकों से बेहतर तरीके से कर रही है और आगे भी ऐसे ही करती रहेगी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। ये कार्यक्रम है चुनाव का पर्व देश का गर्व, जिसके अंतर्गत आप सुन रहे हैं चुनाव के दिलचस्प किस्से, अमिट नीली स्याही। चुनाव का पर्व देश का गर्व, 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 चुनाव का पर्व देश का गर्व। तो दोस्तों, सुना आपने भारत में चुनाव का तरीका क्या है, कैसे ये नीली अमिट स्याही प्रतीक बनती है हमारे एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार को सुनिश्चित करने की। हमारी इस नीली अमिट स्याही का भारत के अलावा बाहरी देशों में भी निर्यात किया जाता है। साल 1962 के चुनाव से इस स्याही का इस्तेमाल किया जा रहा है।
ये कंपनी भारत के अलावा कई दूसरे देशों में भी चुनावी स्याही की सप्लाई करती है। ये अमिट स्याही कनाडा, घाना, नाइजीरिया, मंगोलिया, मलेशिया, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका और मालदीव सहित 25 से अधिक देशों में निर्यात की जाती है। हालांकि विभिन्न देश स्याही लगाने के लिए अलग अलग तरीकों का पालन करते होंगे, इसीलिए कंपनी ग्राहकों की विशिष्टताओं के अनुसार स्याही की आपूर्ति करती है। जैसे कि कंबोडिया और मालदीव में मतदाताओं को अपनी उंगली को स्याही में डुबाना पड़ता है, जबकि बुर्किना फासो में इसे ब्रश से लगाया जाता है। तुर्की में इसके उपयोग के लिए नोजल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी विशिष्ट प्रक्रिया विकसित की है। संयुक्त राज्य अमेरिका ये प्रमाणित करने के लिए कई तरीकों का उपयोग करता है कि एक मतदाता केवल एक बार मतदान कर रहा है या नहीं। हमारे यहाँ तो हम इस नीली स्याही के माध्यम से जान सकते हैं, लेकिन अमेरिका में मतदान से पहले व्यक्तियों को अपना नाम, पता और अन्य पहचान संबंधी जानकारी प्रदान करते हुए मतदान करने के लिए पंजीकरण कराना होता है। इससे इलेक्ट्रॉनिकली ये सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति केवल एक बार पंजीकृत हो और एक बार ही वोट डाले। लेकिन वहाँ अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रक्रियाएं भी हैं। चलते चलते आपको न्यूजीलैंड में चुनाव प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी देते चले। न्यूजीलैंड में हर जगह छोटी छोटी कम्युनिटी बनी होती है और उसी कम्युनिटी में लोगों के घर एक लेटर जाता है जिसमें नाम के साथ एक बार कोड आता है। वहाँ मतदाता उस पेपर को लेकर वोट डालने जाते हैं, जहाँ पर बैलेट मशीन पर वो बार कोड स्कैन करके पुष्टि की जाती है कि मतदाता फर्जी तो नहीं है, और जैसे ही आपने स्कैन करवाया आपका मत स्वीकार हो जाता है और आपके नाम से कोई अन्य व्यक्ति वोट नहीं डाल पाता। तो दोस्तों, एक व्यक्ति एक ही वोट डाल सकता है और ये भारत में ही नहीं, विदेशों में भी चुनाव संचालकों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो दोस्तों, एक व्यक्ति एक ही वोट डाले यही आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार चुनने में सबका हिस्सा होता है बराबर, यानी एक व्यक्ति एक वोट। और हमारे एक वोट के प्रति व्यक्ति के अधिकार को सुरक्षित रखने की प्रहरी है हमारी ये अमिट नीली स्याही। तो जाना आपने कैसे इस अमिट नीली स्याही ने चुनाव आयोग के अथाह मेहनत से हमारे अधिकार को सुरक्षित रखा हुआ है। तो श्रोताओं, देर किस बात की है, देश के महापर्व का हिस्सा बनिए, वोट डालिए और अपना प्रतिनिधि चुनिए। इसी के साथ चुनाव का पर्व देश का गर्व कार्यक्रम श्रृंखला का आज का अंक नीली अमिट स्याही में आज इतना ही। आगे भी हम आपके लिए भारतीय चुनाव से जुड़े अहम कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे। इस विशेष कार्यक्रम श्रृंखला चुनाव का पर्व देश का गर्व कार्यक्रम का आप दोबारा प्रसारण दोपहर 2 बजे सुन सकते हैं। तो सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। जाते जाते आपको छोड़े जाती हूँ इस चुनावी गीत के साथ। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में, मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के 2 हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। भाव की ऊर्जा में रताए भारत, लोकतंत्र में सजाए भारत, सबसे बड़ा त्योहार हमारा, यही कर्तव्य अधिकार हमारा। मतदान, मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में,
पक्षपात ना धर्म जाति ना कोई स्वार्थ ना भेदभाव, हम भारत के मतदाता हैं, हम भारत के निर्माता हैं। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। कई सुरों से सजाए जनमन, कई रंगों से बना तिरंगा, कई बोलियां कई भाषाएं, एक सूत्र में बंधी आशाएं। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। एक लक्ष्य है भारत के निर्माण का, एक वचन है सर्वधर्म सम्मान का, सर्वगुण भारत के संविधान का, वासुदेव कुटुंब के अभिमान का। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। हम पात पात हम फूल फूल, हम तिब्बतियन की शाखा है। इस धरती पे मेरा भारत हम सबका ही ये राखा है। सत्यम भारत शिवम भारत, भक्ति भारत शक्ति भारत, रौनके बहारा गुलिस्तान भारत, हर जन का कल्याण भारत। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। चुनाव का पर्व, देश का गर्व, 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 चुनाव का पर्व, देश का गर्व। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM